जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत कम देखने को मिला है एमसीडी के उपचुनाव में दिल्ली में, क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही होगी वहां पर लोगों का आक्रोश देखा गया है। लोगों ने जानबूझकर जो है वोटिंग नहीं की। भाई नहीं तब प्रदूषण कम था, नहीं अब है। बदलाव का मतलब क्या हुआ? तो क्या माना जाए, लोगों के अंदर नाराजगी है, इसी वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है? बिल्कुल, और क्या। वो जो आस थी सरकार से वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। कहने का मतलब साफ यही निकल रहा है कि जो लोगों ने सोचा था, हो सकता है और रेखा गुप्ता के आने के बाद दिल्ली की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। क्या माना जाए, लोगों के अंदर आक्रोश है सरकार को लेकर? बिल्कुल आक्रोश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दिल्ली में 12 सीटों पर हुए एमसीडी के उपचुनाव में जिस तरीके से वोटों का प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ना कहीं अब एक सियासी चर्चा भी इसको लेकर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जनता के अंदर नाराजगी है, इसीलिए ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या राय है। आशुतोष, जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत कम देखने को मिला है एमसीडी के उपचुनाव में दिल्ली में, क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही होगी वहां पर? देखिए, इसकी वजह जो बताई जा रही है, जो निकलकर सामने आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों का आक्रोश देखा गया है। लोगों ने जानबूझकर जो है वोटिंग नहीं की है। लोगों का कहना है, उनका मानना है कि हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ है सरकार में। दिल्ली में जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं और इसके पहले देखा जा रहा था जो प्रदूषण फैला हुआ है, नदियां जो इस तरह से गंदी हैं, इन सब चीज़ों को देखकर लोग अपने खाने पीने में मस्त हैं, कह रहे हैं हमको सरकार से लेना देना नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं बांग्लादेश वाली स्थिति दिल्ली में ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदली, विधानसभा के चुनाव में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनती हैं, लोगों के अंदर एक आस, एक उम्मीद तो जगी होगी, तभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या लगता है वो जो आस थी सरकार से वो अभी पूरी नहीं हो पाई है? कहने का मतलब साफ यही निकल रहा है कि जो लोगों ने सोचा था, हो सकता है और रेखा गुप्ता के आने के बाद दिल्ली की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई हो। तो ये मेन कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से वहां पर वोटिंग कम हुई है। क्या लगता है अंकुल, किस तरीके से वहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ होगा? क्या नाराजगी लोगों के अंदर रही होगी कि घर से अपने बाहर नहीं निकले, वोट देने के लिए नहीं गए? नाराजगी क्या यार, वोट डालने से क्या फायदा? किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा तो क्या ही फायदा। क्या लगता है दिल्ली की जो सरकार बनी है वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम क्या, अभी सबसे बड़ा भी कौन सा वो था, एक अभी कौन सा त्योहार फेस्टिवल होता है, छठ महापर्व, छठ महापूजा। तो उसी में देखिए सबसे बड़ा भाई क्या, पहले लोग जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब लोग कहते थे कोई काम नहीं हो रहा है, गंगा इतनी वो है, यमुना नदी इतनी गंदी है, ये है वो है, बहुत सी चीजें होती थी। अब भाजपा सरकार में तो एक नकली गंगा बना दी गई, उसमें पूजा की गई। अब अगर वहां पे अगर हम देखने जाएंगे घाट पे तो गंगा कहाँ गई वो? तो क्या माना जाए, लोगों के अंदर नाराजगी है, इसी वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है? बिल्कुल, और क्या। भाई नहीं तब प्रदूषण कम था, नहीं अब है। बदलाव का मतलब क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि ये रेखा गुप्ता के लिए कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत वहां पर इस बार के एमसीडी उपचुनाव में कम हुआ है। ये टेंशन वाली बात तो है भाई, जब मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता है वहाँ की, और इस बार ही जो है वोटिंग इतनी कम हो गई, तो जाहिर सी बात टेंशन वाली बात है ना वहाँ पे। अभिजीत, क्या लगता है जिस तरीके से वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में तब मिलेगा जब सरकार उसके लिए कुछ काम करेगी जनता के लिए। जनता को वहाँ पे आक्रोशित इसलिए है क्योंकि अभी तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। पोल्यूशन वहीं का वहीं है, ट्रैफिक वहीं का वहीं है, कारोबार कुछ है नहीं। तो भाई हम वोट देंगे अगर आपको, तो आपसे ही तो चाहेंगे कि आप हमें काम दिलाएं, पोल्यूशन हटाएं। कहीं पे ऐसा कुछ नज़र होता आ नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सरकार के पर असर पड़ेगा इस चीज़ का। क्या माना जाए, लोगों के अंदर आक्रोश है सरकार को लेकर? बिल्कुल आक्रोश है। इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए टेंशन वाली बात है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।